तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो मियाँ दीदी, डैनी आंटी और लाना रोड्स की भी बड़ी मम्मी को, क्योंकि इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 100 लोगों के साथ गपागप किया है। और इसके बाद इनकी नजर पड़ती है अपने ही कजन पर, और उसके बाद फिर ये अपने कुएं का पानी उसे किस तरह कहाँ कहाँ और किस किस पोजीशन में पिलाती है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले गुरु, तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो मेरे भाई। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं अपनी मूवी के मेन कैरेक्टर मार्क को, जो कि एक पार्टी में होता है और पार्टी को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। एंजॉय करने की कोशिश इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसके सभी दोस्त और वहाँ पर पार्टी में सभी लोग अपनी अपनी बंदियों के साथ गपागप करके एंजॉय कर रहे थे, परंतु भैया जी के पास उनकी गर्लफ्रेंड अर्थात बाएं हाथ के अलावा और कुछ भी नहीं था। इसके अगले ही पल उनकी मुलाकात होती है एक कन्या से, और भैया जी पहली ही मुलाकात में उसकी गुफा में गोते लगाना चाहते थे, पर कन्या इस बात पर उन्हें धर कर आती है और वहां से भगा देती है। अब भैया जी नाक तक खुशबू पहुंच गई है तो भूख तो लगनी ही है, लेकिन अब भूख शांत नहीं हो रही तो क्या करें, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड अर्थात बाएं हाथ का सहारा लेना पड़ता है। तो वो घर जाकर के www.tapatap.com पे अपने बाएं हाथ की सहायता से अपने आप को खुश करते हैं और वहीं पर लुढ़क के सो जाते हैं। अगली सुबह जब 10 बजे के बाद भी वो लकड़बग्घे जैसा सो रहे होते हैं तो हमारी मम्मी की तरह इनकी मम्मी भी इन्हें धर कर आती है और कहती है कि जल्दी से उठ करके तैयार हो जाओ क्योंकि आज तुम्हारे अंकल आने वाले हैं। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं उसके अंकल आ भी जाते हैं, जो कि गुब्बारों से भरी हुई एक आंटी को लाए थे। यहाँ पर आंटी कम और उनके गुब्बारे ज्यादा दिख रहे थे, इस वजह से अपने मार्क का फोकस भी बार बार बिगड़ रहा था। खैर कुछ देर के बाद जब उनका लंच वगैरह हो जाता है और वो चले जाते हैं तो यहाँ पर मार्क के सिस्टर उससे आकर के बोलती है कि तुमने आंटी को देखा था। भाई साहब मुझे तो वो 300 रुपए वाली लग रही है। इतने में ही उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है, तो वो मार्क को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें किसी भी कन्या को इस तरह से देख करके 300 रुपए वाली नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि जहाँ पर वो लोग रहते हो वहाँ का ड्रेसिंग सेंस ही ऐसा हो। अब मेरे भाई तुम भी यही सोच रहे होगे कि काश पता चल जाए मार्क की आंटी कहाँ रहती है तो हम भी वहीं का वीजा कटा लें, कम से कम वहाँ पर सुबह शाम संतरे दबाने तो मिल जाएंगे। खैर तुम भी दुखी हो जाओ क्योंकि उसकी आंटी ने घंटा पिन कोड नहीं बताया है। खैर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जीना आंटी अपनी बेटी को यहाँ पर लेके आई है। मेंटू से संतरे वाली आंटी की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ये इनकी दूसरी शादी है। और यहाँ पर हम नताशा को देख पाते हैं मेरे भाई। अगर तुम्हें संतरे वाली आंटी ही प्रो लेवल लग रही है तो रुको जरा, सबर करो, अभी तुम नताशा से मिलेगा हो। यहाँ पर वो पहली नजर में मिलते ही मार्क को आंखों से ही ठोकने लग जाती है। ये बात मार्क भी समझ जाता है, परंतु किसी तरह से अपने शेरू को समझाकर सोते रहने के लिए ही बोलता है। खैर ये लोग फाइनली यहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि अंकल ने डिसाइड किया है कि वो अपनी वाइफ अर्थात जीना संतरे वाली आंटी के साथ यहीं पर शिफ्ट होंगे। और इसी बीच एक दिन हम देख पाते हैं कि अपना मार्क गांजा बॉय है। नहीं समझे, जैसे पिज्जा डिलीवर करने वाला पिज्जा बॉय वैसे ही गांजा डिलीवर करने वाला मार्क गांजा बॉय है। और इसके कुछ दिनों के बाद हवसी अंकल और संतरे आंटी का बिहाव हो जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मार्क की मॉम मार्क से बोलती है कि तुम नताशा से थोड़ी सी फ्रेंडशिप कर लो क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है और उसे अपने घर वगैरह दिखाओ, घूमने वगैरह ले जाओ। मार्क ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था क्योंकि वो बंदी 14 साल की थी, लेकिन वो ऐसे रेट करती थी जैसे मानो सबकी अम्मा हो। तो यहाँ पर मार्क उसे दूरी बनाना ही पसंद करता था, लेकिन मॉम के बार बार कहने की वजह से उसे अपना घर दिखाना पड़ता है। जिसके बाद वो उसे अपने घर के एक एक कोने दिखाता है और फिर ले जाता है अपने रूम में। रुको जरा, सबर करो, रूम सुन के तुम्हारा ध्यान सीधा वहीं पहुंच जाता है। अभी ऐसा कोई भी तगड़ा सीन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, परंतु भाई यहाँ पहुंच करके नताशा जो बोलती है तुम्हारी भी फटके हाथ में आ जाए अगर तुमसे कोई बोल दे तो। नताशा उससे कहती है कि ये तुम्हारा रूम है, फिर तो तुम यहाँ पर मुट्ठी जरूर मारते होगे। ये बात सुन करके मार्क की एक पल के लिए फटती है, अगले पल शर्म आती है और तीसरे पल ऑकवर्ड लगता है, लेकिन चौथे ही पल वो उससे बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो बिटिया, ये उम्र तो तुम्हारी लॉलीपॉप चूसने की है। जिस पर वो कहती है कि चल बे फड़वे, 14 साल की छपरी निब्बी समझा है क्या, और क्या ही फायदा तेरे 21 साल का होने का, तू तो अभी तक हिलाता रहता है और मैंने 14 साल की उम्र में ही 100 से ज्यादा लोगों को अपनी झील का पानी पिला दिया। अब ये बात सुनकर के मार्क की भी थोड़ी सी फट जाती है, तुम्हारी भी फटेगी यार तुम्हारे सामने अगर कोई ऐसे बोल दे तो। जिस पर नताशा उससे कहती है कि बेटा ये सामाजिक सेवा है और बिल्कुल मुफ्त है, अगर तुम्हें भी झील का पानी पीना है तो तुम अपना हैंड पंप मेरी झील में डाल करके पानी निकाल सकते हो। ये बात सुन करके मार्क एक पल के लिए खुश तो हो जाता है, पर अगले ही पल उसे ध्यान आया कि वो ओयो रूम में नहीं बल्कि अपने घर के रूम में है, और अगर यहाँ पर किसी को पता चला तो उसकी गणित तोड़ दी जाएगी। उसी रात मार्क की मॉम मार्क को नताशा के घर अगले दिन मिलने जाने को बोलती है ताकि वो नताशा को थोड़ा सा घुमा
सके। और इस बार हम देख पाते हैं कि मार्क बिल्कुल भी अनइंटरेस्टेड नहीं शो करता, क्योंकि उसे कहीं न कहीं गुजिया की खुशबू आने लगी थी। इसके अगले ही दिन वो नताशा को सूंघते सूंघते उसके घर पहुंच जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है संतरे वाली आंटी से, जहाँ पर संतरा आंटी उसे दूध पिलाती है। खैर वो उनके दूध की चाय पी करके नताशा से मिलने जाता है, पर यहाँ पर हम देखते हैं नताशा अपनी मॉम से काफी ज्यादा बदतमीजी से बात करती है और उसके साथ बाहर भाग जाती है। बाहर जाकर के मार्क उसे अपनी मॉम से इस तरह से बदतमीजी से बात करने का रीजन पूछता है, तो वो बताती है कि जो उसकी मॉम है वो एक नंबर की पेलन नायिका है। मेरी मॉम ने तो न जाने कितने लोगों के हथियार ही बिठा दिए हैं, इतना तगड़ा रगड़ रगड़ के टपाटप कर दी है वो, और तुम्हारे अंकल को भी उन्होंने बस टपाटप के बल में ही फंसाया है, और उन्हीं की वजह से ही मुझे इस टपाटप की गंदी लत लगी है, और इन सब का जिम्मेदार मैं अपनी मॉम को ही मानती हूँ, जिस वजह से मैं उनसे बिल्कुल भी ढंग से बात नहीं करती। खैर इसके बाद मार्क उसका मूड फ्रेश कराने के लिए उसे अपने एक फ्रेंड के घर ले जाता है। मेरे भाई इस सीन को देख लो और एक सबक ले लेना। किसी ज्ञानी पेलन बाबा ने अपनी पुस्तक में लिख रखा है कि अगर गर्लफ्रेंड को लंबे समय तक ठोकना चाहते हो तो उसे अपने बेस्ट फ्रेंड से कभी मत मिलवाना, और अपना मार्क यहाँ पर यही गलती कर जाता है, क्योंकि हम देख पाते हैं जब नताशा उसके घर से वापस आती है तो वो बार बार उसकी ही फ्रेंड के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं नताशा को उसके फ्रेंड का हैंडपंप पसंद आ गया था। खैर इसके अगले दिन एक बार फिर से लोग मिलते हैं, जहाँ पर मार्क उसे अपने साथ ले जाता है गांजा डिलीवरी के लिए, और नताशा को जब पता चलता है कि अपना मार्क गांजा बॉय है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा पीना है। तो मार्क भी पूछता है क्या पीना है, तो वो बताती है गांजा गांजा पीना है, जिस पर अगले दिन मार्क उसके लिए थोड़े से गांजे का जुगाड़ करता है और वो गांजा वांजा फूक करके बिल्कुल सेट हो जाती है। और सेट होने के बाद जब वो उसके रूम में खाली बैठी थी तो बोलती है क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ। अब बीटेवा ने मांगा है तो भाई साहब बंदा कैसे ही मना कर दे, तो मार्क भी उससे कहता है कि ठीक है ले लो यूज करो। लेकिन जैसे ही नताशा उस लैपटॉप को ओपन करती है, भाई साहब अंदर तो मियाँ दीदी चीख रही थी। ये देख करके नताशा उस पर हंसने लगती है और बेचारा मार्क थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगता है। उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए नताशा उसे बताती है कि अरे ठीक है यार ये बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हारे अंदर भी हार्मोन्स हैं और वो भी उछाल मारते होंगे, तो ऐसे में उन्हें शांत कराने के लिए तुम तो कम से कम बस अपने बाएं हाथ का यूज करते हो। जिसके बाद वो मार्क को और भी ज्यादा कंफर्टेबल करने के लिए उसके बगल में बैठकर उसे लैपटॉप में एक साइट खोल के दिखाती है, जिसके अंदर हम देख पाते हैं नताशा ही बिल्कुल सरसों का तेल लगा के उल्टा लेटी हुई थी और पीछे से एक बंदा उसे जम करके ठोक रहा था। मतलब दोस्तों नताशा भी एक टपाटप नायिका है और ये काम वो ऑलरेडी कर चुकी है, मतलब समझे, इसीलिए उसे 100 से ज्यादा बंदे ठोक चुके हैं। अब भाई साहब ये देखने के बाद कितना ही सख्त लौंडा क्यों ना हो पिघल जाएगा ही, तो मार्क भी यहाँ पर पिघल ही जाता है। जिसके बाद नताशा भी अपनी टांगे खोल करके उसे आमंत्रण दे देती है और यहाँ पर इनविटेशन कार्ड मिलते ही भैया जी अपने हैंडपंप को उसकी झील में घुसा ही देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं इनकी ये ड्रिलिंग वाली प्रोसेस चलती है काफी देर तक, और कुछ देर के बाद फाइनली इन्हें पहाड़ों का वो अनमोल पानी प्राप्त हो जाता है, और इसके बाद से इनका ये गपागप वाला कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। और भैया जी इन्हें दिन में कभी भी समय मिले, कहीं भी समय मिले, कैसे भी समय मिले, ये सीधा लग जाते हैं ऊपर चढ़ के चढ़म चढ़िया करने में। जिसके बाद ये दोनों फ्रेंड के साथ साथ बेनिफिट भी बन जाते हैं। अब ये दोनों साथ में ही गांजा डिलीवर करते हैं और मिले हुए पैसों से रबड़ की शेरवानियां ले लेते हैं, क्योंकि रात में इन्हें रातें भी तो रंगीन करनी है। और भाई साहब ये इतना रगड़ रगड़ के बेलते हैं, इतना रगड़ रगड़ के बेलते हैं, जो उसकी गुफा गर्म गोदाम बनी थी वो फट के फ्लावर हो जाती है। मतलब पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है और नताशा गुफा नहीं फट के फ्लावर है। और मेरे भाई तुम जानते हो गपागप का नशा ही ऐसा है, अगर पहली बार बंदे के मुंह लगे तो उसे तो बस शादी करनी होती है, और यही होता है अपने मार्क के साथ। वो नताशा से बोलता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ शादी करनी है। ये बात सुनकर के नताशा भी उससे काफी ज्यादा खुश होती है और कहीं न कहीं वो बेमन ही सही उसे एग्री कर देती है। ये सुनते ही मार्क भैया तो सपने में ही शेरवानी सजाने लग जाते हैं। खैर यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं संतरे वाली आंटी का अब प्लान चेंज हो गया है। वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर नहीं रहेंगी बल्कि अपने ही होम टाउन में रहेंगी, जिस बात के लिए वो नताशा को भी बोलती है कि हम लोग जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं वापस होम टाउन पे। लेकिन नताशा ये बात सुनकर के उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मुझे यही रहना है और मार्क के साथ रहना है, क्योंकि मुझे उसके साथ रहने पे अब अच्छा लगता है। ये बात जब उसकी मॉम सुनती है तो उसे धैर्य आती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हें आखिर अच्छा क्यों लगता है, तुम्हारे मुंह लग गया है हैंडपंप का पानी, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर रहना पसंद है। अब अपने बारे में ऐसी बातें सुन लोगे तो एक बार लिए तुम भी गर्मा जाओगे। तो नताशा कैसे ही न करवाती। जिसके बाद वो अपनी ही मॉम के बाल नोच नोच करके उन्हें दह घंटा सूतने लगती है, पर उसके डैड किसी तरह से बीच बचाव करते हैं और यहाँ पर आंटी जी के संतरे बिल्कुल निचुड़ ही जाते, लेकिन चलो बच गई। खैर इस वजह से वो लोग वापस तो नहीं जाते, लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम मार्क से उसका मिलना बंद करा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मार्क को, जो बेचारा काफी ज्यादा परेशान होता है और नताशा का नाम लेकर के ऑलरेडी वो दिन
रात हिलाता रहता है और उसने अपने घर की दीवारें तो अपनी ही पुट्टी से रंग दी हैं। लेकिन मेरे भाई तुमको बताया ना कि यहाँ का पानी बड़ी बुरी चीज है, एक बार लग गया तो छुड़ाया नहीं छूटता। ठीक ऐसा ही होता है मार्क के साथ। उसे अब पानी लग गया है तो अब उसे अपना बायां हाथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। इस वजह से वो सीधा पहुंच जाता है नताशा के घर अपनी लंबी वाली सिगार लेकर के। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाते हुए कहती है कि बाबू तुम तो मुट्ठल हो, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर मेरी बेटी तुम्हें अपनी झील में उतार के हवसी बना देगी, इसलिए तुम उससे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। नताशा भी ये बात सुन लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो उसी रात अपना सामान वामान पैक करके मार्क के पास आती है और उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मेरे साथ चलो, क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर जा रही थी। मार्क अपनी फैमिली को छोड़ करके नहीं जाना चाहता था और वो उससे कहता है कि हुआ क्या, मुझे ये तो बताओ। जिसके बाद नताशा उसके रूम में जाती है और यहाँ पर उसे बताती है कि जो मेरी मॉम है उनकी झील में इतना पानी है कि एक हैंडपंप कभी भी उनका पानी खत्म नहीं कर सकता, जिस वजह से वो अभी भी 4-5 हैंडपंप फंसाए हुए हैं और समय समय पर जा करके उन्हें अपनी झील का पानी पिलाती रहती हैं। इस वजह से मैं तुम्हारे अंकल को इस अंधकार में नहीं देखना चाहती थी, तो मैं कल रात को उनके साथ गपागप करने गई थी और ये चीज मेरी मॉम ने अर्थात संतरे वाली आंटी ने भी देख ली, जिसके बाद उनका एक बड़ा सा झगड़ा होता है और यहाँ पर उनके सारे राज खुल जाते हैं और इसी वजह से तुम्हारे अंकल ने मेरी मॉम को डाइवोर्स दे दिया है और मैं इसीलिए यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम के पास वापस नहीं जाना चाहती, अपनी लाइफ खुल के जीना चाहती हूँ। मार्क जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसके साथ जाना भी चाहता था, लेकिन वो अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकता था, जिस वजह से वो उसी रात आखिरी बार उसे खोल खाल के रगड़ के ठोक लेता है। उसके जाते ही अगले दिन हम देख पाते हैं बेचारा मार्क काफी ज्यादा उदास रहने लगा था, क्योंकि अब उसके हैंडपंप के लिए कहीं भी कुआं नहीं मिल रहा था और उस बेचारे का दाहिना हाथ भी अब उसे ठीक से खुश नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसी बीच हम देख पाते हैं मार्क को उसके फ्रेंड का काफी दिनों से कॉल आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मार्क तो बिल्कुल देवदास बने हुए हैं, जिस वजह से वो अपने फ्रेंड का कॉल उठाते ही नहीं है। कुछ दिनों के बाद जब उन्हें थोड़ा सा सही फील हुआ तो वो अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं और यहाँ पर भाई साहब जो उन्होंने देखा उनकी फटी की फटी रह गई, क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि नताशा ही थी, जो कि अभी तक उसके फ्रेंड के साथ रह रही थी। जिस पर उसका फ्रेंड बताता है कि हाँ यही तो बताने के लिए मैं तुम्हें इतने दिनों से कॉल कर रहा था। ये देख करके मार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि नताशा उससे प्यार ही नहीं करती थी, मतलब अगर उसे सब कुछ छोड़ करके भागना ही नहीं था तो वो मेरे साथ क्यों नहीं रह रही थी। जिस पर उसे रियलाइज होता है कि मेरा काटने के बाद वो पक्का मेरे फ्रेंड का भी काटेगी, तो वो अपने फ्रेंड को रात की रानी और हमारे और उसके बीच ही गपागप की कहानी दोनों को बता देता है और ये बताकर वो वापस चला आया। जिसके साथ ही ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज हर रोज एक्सप्लेन करता रहता। चैनल को तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो? चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ऐसी और भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए। बस इतना ही, तब तक के लिए दुआओं में याद रखना।